दोस्तों अगर आज की तारीख में अगर पूरे देश के अंदर कोई सब्जी चर्चा का विषय है तो वो है टमाटर की। हर आदमी के मुंह पर दोस्तों टमाटर की बात है और टमाटर ने साबित भी कर दिया है कि यदि हम किसी फसल को अपने खेत के अंदर लगातार दोस्तों लगाते हैं तो एक न एक दिन दोस्तों वो हमें अमीर बना देती है। जैसे आपने देखा होगा 2-3 साल पहले प्याज ने किस प्रकार से किसानों को कहां से ज़मीन से दोस्तों और आसमान पर पहुंचा दिया था, तो इस बार टमाटर ने भी यही हालत की है। टमाटर के जिसके भी खेत में थे दोस्तों लाखों के अंदर टमाटर बिक गए उनके। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टमाटर फसल की कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए, बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक की, और आखिर कौन सी हम वो विधि अपनाएं अपने खेत के अंदर जो कि बहुत ही शानदार हमारे फसल हो और मार्केट के अंदर पहुंचे तो हमें बहुत अच्छे रेट मिले। तो दोस्तों इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि आखिर हमें खेत का चयन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों बरसात का टाइम है, हमें ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर पानी की निकासी पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए, जिस खेत के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। अब दोस्तों अपना पॉइंट आता है कि आखिर हमारी जो हम टमाटर की फसल बोने जा रहे हैं वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। और जो इसके लिए पीएच मान की बात करूं तो 7 से 8.5 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। और अब बात आती है अपने खेत की तैयारी की। तो दोस्तों हमें जो शुरुआत के अंदर हम 3 से 4 जुताई करते हैं वो हमें गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद में हमें इसके अंदर खाद डालना है देसी, और वो भी पुराना सड़ा गला हुआ खाद, नया खाद बिल्कुल नहीं डालें। तो पर एकड़ के हिसाब से आप 4 से 5 ट्रॉली पुराना खाद डाल दीजिए। पुराना खाद डालने के बाद में उसको बढ़िया से खेत के अंदर फैला दीजिए। फैलाने के बाद में उसके अंदर आप रोटावेटर घुमा दीजिए और पाटा लगा दीजिए। दोस्तों अब अपना नंबर आता है कि आखिर हम इसके अंदर बेसल डोज के अंदर कौन सा खाद डालें। तो बेसल डोज की बात करूं तो आप 50 kg इसके अंदर डीएपी ले लीजिए, 50 kg आप इसके अंदर अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, 40 किलो इसके अंदर आप एमओपी ले लीजिए। इनको सभी को मिलाकर पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए और 10 kg इसके अंदर जिंक सल्फेट आप ऊपर से पूरे खेत के अंदर मिला दीजिए, डाल दीजिए। और फिर उसको बढ़िया से एक बार कल्टीवेटर निकाल दीजिए उसके अंदर और फिर पाटा लगा दीजिए। दोस्तों अब हमारा खेत हो गया है तैयार। और आपने नर्सरी आपने खरीदी होगी या आपने अपने घर की बना रखी होगी, तो अब वो हम अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे। तो दोस्तों अब पॉइंट आता है, दोस्तों इसके अंदर अपन बात करते हैं वैरायटी की कौन सा चयन करना चाहिए। तो या तो आपके एरिया के अंदर कोई बढ़िया वैरायटी है तो आप वो बुआई कर सकते हैं, और यदि जो हम बुआई करते हैं सेमिनीज की जो अभिलाष वैरायटी होती है बहुत ही शानदार वैरायटी है, बहुत ही शानदार उसके लाल टमाटर होते हैं और एक पेड़ से कम 20 किलो तक आपको टमाटर मिल सकते हैं। तो आप अभिलाष जो वैरायटी है इसको आप अपने खेत के अंदर लगा के और बहुत ही शानदार उपज आप टमाटर की ले सकते हैं अपना। कि आखिर हम जो टमाटर अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं वो कौन कौन सी विधियां हम अपनाएं। तो आपको पता है कि दोस्तों टमाटर को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो क्यारियां बना के, क्यारियों के अंदर जो परंपरागत विधि अपने भारत के अंदर चलती है उसके अंदर आप लगा दीजिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप रखिए 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रख कर पूरी क्यारी के अंदर दोस्तों आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आप धोरे बना लीजिए अपने खेत के अंदर, धोरे बनाकर धोरों के अंदर भी आप उसी दूरी पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी जो विधि है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार विधि है। और इस विधि थोड़ा खर्चा आपको ज़रूर आएगा, लेकिन दोस्तों जो ये हमारी पैदावार होगी लंबी पैदा मिलेगी हमें और बहुत ही शानदार पैदावार मिलेगी। और एक पेड़ से कम दोस्तों आप 25 किलो तक टमाटर आप पैदावार ले सकते हैं। अब आप सोचिए एक पेड़ से हमें 25 किलो टमाटर की पैदावार मिलेगी, तो पर एकड़ के हिसाब से अगर हमें अच्छे रेट मिल गए तो हमारे कितने रुपए की हम इनकम कर सकते हैं। तो आप दोस्तों अब अपने खेत के अंदर बेड बनाइए, ट्रैक्टर से मशीन से बेड बनाइए और बेड से बेड की जो दूरी रहेगी हमारी, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी वो आप 4 से 5 फुट रखें। उसके बाद में दोस्तों या तो आप उसके ऊपर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए या बेड के ऊपर भी टमाटर आप बुआई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब दोस्तों इसके अंदर जो
जिगजैग स्थिति के अंदर हम टमाटर की जो अपने पास पौध है उसको आप उपचारित कर लीजिए, उनकी जड़ों को उपचारित फंगीसाइड ले लीजिए और फंगीसाइड को पानी में घोल के और उससे उपचारित करके और अपने खेत के अंदर लगा दीजिए, जिससे हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगेगी, पीली नहीं होगी। तो आप जिगजैग स्थिति के अंदर 1-1.5 फुट के अंतर से उसके अंदर आप पूरे बेड के ऊपर दोस्तों टमाटर की बुआई कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम टमाटर की कौन सी वो विधि अपनाएं जिससे कि हम शानदार उपज ले सकें, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताता हूं। अब अपना पॉइंट आता है कि आखिर हम जो टमाटर लगा रहे हैं उसके अंदर खरपतवार भी जामेगा, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, इस समय खरपतवार बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आप खरपतवार के लिए या तो आप जिस में बुआई कर रहे हैं मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, खरपतवार आएगा ही नहीं, उसके बेड के बीच में आएगा तो उसको आप बाद में निकलवा दीजिए। यदि आप खुले बेड पर लगा रहे हैं, आप मल्चिंग नहीं लगा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बिछा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप पहले ही लगाने से पहले आप पेंडामेथिलीन पूरे खेत के अंदर छिड़क दीजिए। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से जो स्टाम्प के नाम से आती है वो पूरे खेत के अंदर छिड़क दीजिए और दोस्तों आप टमाटर की अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। अब उसके बाद में क्या होगा, जब टमाटर आपके हो जाएंगे मतलब 2-2, 3-3 फीट के, तो फिर आप उसके जो बेड बनाया है अपने बेड के दोनों साइड में ऐसे बांस खड़े कर दीजिए पूरे बेड के ऊपर। बांस खड़े करने के बाद में फिर जब और थोड़े लंबे हो जाए हमारे पेड़, तो शुरुआत से ही उनको धागे से सूतड़ी ले लीजिए। सूतड़ी से आप ऊपर उनके ऊपर जो हमने बांस लगाए हैं इस प्रकार से उनके ऊपर आप तार बांध दीजिए। तार से फिर जो हमारे टमाटर के पेड़ हैं उनको आप सूतड़ी लेके सूतड़ी से ऊपर दोस्तों बांध दीजिए। और जो इसके अंदर फिर बेलें फैलेंगी टमाटर के अंदर, जो भी इनके अंदर डालियां निकलेगी, आप उन डालियों को भी ऊपर बांधते रहिए। और दोस्तों ये फसल फिर जो हमारी फसल तैयार होगी उसके अंदर बहुत ही शानदार आपके टमाटर तैयार होंगे। और जब वो हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो बहुत ही शानदार आपको रेट मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि इस विधि से आप अपने खेत के अंदर टमाटर लगाएंगे तो हमारी जो फसल है वो उच्चतम क्वालिटी की पैदा होगी और सबसे पहले आपकी टमाटर की जो फसल है वो पैदा होके मार्केट के अंदर जाएगी और आपको बहुत ही शानदार दोस्तों इसके रेट मिलने वाले हैं और उपज भी बहुत ही शानदार आपको मिलने वाली है। आप कम से कम पर एकड़ के हिसाब से बहुत ही अच्छी पैदावार लेकर अच्छे खासे रुपए आप इससे फसल से कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।